अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से? अच्छा दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो कुछ डिफरेंट है। असल में कुछ लोग सवाल कर रहे हैं, कुछ भाई सवाल कर रहे हैं कि हमारे बर्ड्स में जो है वो बजीज़ में एक प्रॉब्लम आती है फ्रेंच मोल्ट की। तो लवबर्ड के अंदर जो है हमारे वो मसला आ रहा है। तो न्यू फेंसर से उनको नहीं पता कि इस लवबर्ड में जो है वो इस तरह की बीमारी नहीं होती जिस तरह की बजीज़ में बहुत ज़्यादा होती है फ्रेंच मोल्ट की। अक्सर व बेशतर बर्ड के अंदर जो है वो पेयर के अंदर ये मसला आता है और उसका हल बड़ा मुश्किल है। ठीक है, लेकिन लवबर्ड में ये सीन नहीं है। लवबर्ड जो है वो बच्चों की प्लकिंग करता है, लेकिन न्यू फेंसर को प्लकिंग के बारे में नहीं पता होता, तो वो कहता है यार इस पेयर में फ़ॉल्ट है और इस पेयर को मैं निकाल दूँ। तो वो पेयर निकालने की सोच रहा होता है कि यार ये बच्चे हमेशा गंजे निकालता है, इस तरह के बच्चे निकालता है, तो इसमें कोई कमी है, कोई ख़राबी है जिसकी वजह से ये बच्चे इस तरह के निकाल रहे हैं। तो इस वजह से वो पेयर से जो है वो डिसहार्ड हो जाता है, वो पेयर निकालने की सोचता है कि यार पेयर निकाल दूँ तो बेहतर है। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। न्यू फेंसर्स के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ इसी चीज़ पे, इसी तरह के टॉपिक पे कि यार कोई इस तरह से अपना नुकसान ना करे, क्योंकि ये जो मसला है ये प्लकिंग का इशू है। जिस तरह के ये बच्चा आप देख रहे हैं वाइट वाला जिसमें बच्चा है, वो सामने देखें हल्की सी प्लकिंग हुई हुई है उसकी। मेरे पास भी आती है प्लकिंग, बड़े बड़े फेंसर्स जो बैठे हुए हैं उनके पास भी है। इसका कोई इलाज भी नहीं है। कोई कहता है कि इसमें एलोवेरा लगाएं बच्चों के परों पे तो ये ठीक हो जाएगा, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन इसका हल नहीं है प्रॉपर, कोई भी अभी तक नहीं आया। ठीक है, मसला ये है कि बर्ड जो है वो जिसके मुंह पे चस्का आ गया ना, उसका बच्चों की जो फेदर होते हैं ऊपर के, जो फ्रंट के बिल्कुल ऊपर के होते हैं, जो पीठ के उनके, वो फेदर्स वो लेते हैं और उसमें से ब्लड ले रहे होते हैं वो। तो उनकी आदत हो जाती है, वो प्लकिंग करते हैं, वो उसके बर्ड की बच्चे की जो है वो फेदर्स लेते हैं ऊपर के। नए फेदर्स होते हैं तो वो ब्लड होता है उनमें, तो वो ब्लड ले लेते हैं उसमें से। तो इस तरह के सीन बनते हैं। कोई मसला नहीं है, इससे कोई इशू नहीं आता। अगर थोड़ी बहुत प्लकिंग आपके पास आ रही है, कोई पेयर कर रहा है और पेयर अच्छा है, आपका चलता हुआ पेयर है, तो फिर उसको हटाने की या उसको बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है। ना वो कोई ख़राबी है बर्ड के अंदर। प्रॉब्लम ये वाली है प्लकिंग की, ये बहुत सारे फेंसर्स के पास आती है और बड़े बड़े उस्ताद जो हैं वो भी इसे फेस कर रहे हैं। कोई मसला नहीं है इसमें। आप बर्ड जो है वो आपके पास अगर आ भी जाता है इस तरह का पट्ठा, तो कोई इशू नहीं होता। वो आपके पास बाहर आने के बाद, बॉक्स से बाहर आने के बाद 1.5 महीने के बाद जो है वो आप उसको जब अलग करते हैं फ़ीमेल से, सेपरेट कर लेते हैं। अच्छा, प्लकिंग सिर्फ फ़ीमेल ही करती है, मेल नहीं करता। अगर आप उसको अलग कर लेते हैं तो फिर वो बच्चा जो है 15 से 20 दिन में, 25 दिन में वो आपका रिकवर हो जाता है और वो बच्चा आपका प्लकिंग से आउट हो जाता है और अपनी शेप पे आ जाता है जैसे बर्ड की शेप होती है। प्लकिंग वाला बच्चा थोड़ा सा कमज़ोर सा नज़र आएगा और थोड़ा सा वीक सा नज़र आएगा, लेकिन वो वीक होता नहीं है, सिर्फ प्लकिंग की वजह से वो हमें नज़र आ रहा होता है। तो आगे जाके वो इंशाल्लाह 25 से 20 दिनों में, 20 से 25 दिनों में वो बर्ड अपनी शेप पे आ जाता है बिल्कुल। तो कोई इशू नहीं है इसमें। और को असल में मसला ये होता है कि बहुत सारे लोग जो जिनको पता भी है प्लकिंग का, उनको मसला ये आता है कि यार बर्ड जब 1.5 महीने का आता है, जब बॉक्स से बाहर आता है, तो 2 महीने का बर्ड जो है वो लोग सेल करने की कोशिश करते हैं। यार जगह नहीं होती, बहुत सारे इशू हैं, मेरे पास भी जगह है, कम है, तो बहुत सारे मसले होते हैं। लोग अपने बर्ड को जो है कोशिश करते हैं कि यार हम 2 महीने में ही सेल कर दें, 2 से सवा 2 महीने में। तो प्लकिंग की वजह से वो रोक नहीं पाते, फिर उनको पैसे भी कम मिलते हैं। ज़ाहिर सी बात है, जो देखने वाला, जो ख़रीदने वाला होता है, वो देखता है यार बच्चा वीक है। वो बच्चा वीक नहीं होता, बच्चा प्लकिंग में होता है और वो उसके पास जाकर 20-25 दिनों में रिकवर हो जाता है और उसके पास वही जो जैसा उसने महंगा बर्ड लेना था, वो बर्ड भी उसको उसने में ही पड़ गया। सही है, सस्ते में आ गया उसको, और जो बेचने वाला था उसने अपना नुकसान किया। तो इस तरह के बर्ड अगर आते हैं आपके पास तो आप उनको रोकें, आप उनको अपने पास 1 महीना भी रोक देते हैं ना, अगर स्टे करवा लेते हैं अपने पास, तो कोई इशू नहीं बनता। वो 1 महीने के बाद आपका बर्ड पूरा कवर्ड होके अपने शेप पे आ जाता है, फिर आप उनको सेल कर सकते हैं ईज़ी। ठीक है, आप अपना नुकसान ना करें, स्पेशली न्यू फेंसियर्स। पुरानों को तो सब पता है कि जो कर रहे हैं लोग, तो पता नहीं क्या को क्या कर रहे हैं। वो तो मैं खैर वीडियोस बनाता रहता हूँ इन चीज़ों पे, जो बड़े बड़े उस्ताद हैं जो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं न्यू फेंसियर्स को। खैर ये इशू तो अलग ही है, इस पे तो अलग ही बात होती है। बाकी ये कि प्लकिंग के हवाले से आज बात करनी थी, तो मैंने आपको बता दिया कि इस तरह के जो मसले आते हैं, बर्ड का बच्चा जो है वो बॉक्स के अंदर बिल्कुल गंजा सा हो जाता है, वो कोई इशू और नहीं है, सिर्फ प्लकिंग का मसला है, जिसमें प्लकिंग की वजह से जो है वो बर्ड अपना पर उसके खा रहा होता है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि इसमें कैल्शियम का मसला आता है, कैल्शियम की जो है वो डेफिशिएंसी होती है, इसकी वजह से फीमेल जो है वो प्लकिंग कर रही होती है, लेकिन इस बारे में भी कुछ कंफर्म नहीं है, क्योंकि कैल्शियम लोगों ने दबा के दे दिए, सब कुछ कर दिया है, खिलाया भी, पिलाया भी, हर तरह से कैल्शियम दे दिया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा प्लकिंग के अंदर, प्लकिंग फिर भी होती रही है। तो ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी भी नहीं कह सकते फ़िलहाल। अब वो बर्ड की आदत हो जाती है, ज़ाहिर-सी बात है, एक चीज़ की हैबिट हो गई ना आपकी, तो फिर अब आपको छोड़ना थोड़ा मसला होता है। वो बर्ड जो है वो तो ज़ाहिर-सी बात है, वो इंसान तो है नहीं कि वो सोचेगा, वो तो फिर करता ही रहता है। आप कुछ भी कर लो, उसकी चोंच पकड़ लो, फिर भी वो करेगा। तो कोई इशू नहीं है इसमें भाई, आप अपने बर्ड जो है वो ख़राब ना करें, अपने बर्ड सेल ना करें सस्ते पैसों में। आपका बर्ड जो है वो प्लकिंग कर रहा है और इसमें कोई बीमारी या कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं होती।
ठीक है भाई, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।